फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के जो दिन भर का घटनाक्रम रहा है, जो भी न्यूज़ आई हैं उनके बारे में मैं अपडेट्स दूंगा इस वीडियो में। और जैसे कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे सब्सक्राइबर्स का या सभी अभ्यर्थियों का कि सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी। आपको पता है फर्स्ट काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है और ज़्यादातर लोगों को जो कि वेटिंग में हैं, जिनको लगता है कि सेकंड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो ताकि उनका नंबर आ पाए, तो ये प्रश्न सबके दिमाग में है कि सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। तो मैं डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं चाहूँगा कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, वो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते जाएं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, डिटेल्स में देख लेते हैं सारी चीज़ें। पहली जो खबर है वो है आज दैनिक भास्कर में आई है। सीएम राइज स्कूल के लिए 7,000 करोड़ रुपए मंजूर होंगे। मंजूर 3 चरणों में 9,200 स्कूल बनेंगे। तो आपको ऑलरेडी पता है कि सीएम राइज स्कूल का प्रावधान काफ़ी पहले से ये न्यूज़ चर्चा में चल रही है और अब इसके लिए बजट भी मंजूर हो गया है। 3 साल का ये प्रोजेक्ट है और इसमें करीब 6,952 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसकी की मंजूरी मिल गई है। 350 स्कूल खोले जाएंगे प्रथम चरण में। तो इसमें हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने सुझाव दिया है कि इन स्कूलों का नाम क्षेत्रीय जननायकों के नाम पर हो। सभी जो मीटिंग हुई थी उसमें लोगों ने अपने इनपुट्स दिए थे, तो सभी के इनपुट्स सुने गए और अंत में सीएम साहब का कहना था कि ये क्या नाम होगा और क्या नाम नहीं होगा, ये सब चीज़ें तो बाद में चर्चा की जा सकती है। और इसमें जो आपके काम की सबसे बड़ी चीज़ है, बात है वो है कि जैसा कि कहा जा रहा था कि जो शिक्षक भर्ती परीक्षा में जो पास अभ्यर्थी हैं, इन्हीं में से ही इसमें कैंडिडेट्स को मर्ज किया जाएगा, अपॉइंटमेंट्स होंगे। लेकिन इसमें साफ दिया हुआ है, क्या लिखा है, इन स्कूलों में कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अलग होगी। ये आपके काम की बात है। तो इसका जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा वो पूरी तरह से अलग होगा। फिर एक और खबर है, 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी है। इसमें आपको पता है कि सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं और ये जो स्कूल्स खोले जाएंगे इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाएगा ताकि कोई भी अनहोनी ना हो, बच्चों के साथ कोई भी दिक्कत ना हो जाए, संक्रमण ना फैले। इसके हिसाब से सारी तैयारियां की जा रही हैं। और स्कूल शिक्षा मंत्री का क्या कहना है, 1 जुलाई से स्कूल खोलने की कोशिश है, बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं कर सकते। कोशिश है कि 1ली से 8वीं तक हफ्ते में 1 या 2 दिन ही बुलाएं और 9वीं से 12वीं के बच्चों को नियमित ना बुलाएं। तो ये है स्कूल खोलने का फॉर्मूला। एक और खबर देख लेते हैं जल्दी से और फिर मैं आपके कमेंट्स लूँगा। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने एक पत्र भेजा है सीएम शिवराज सिंह चौहान जी को और किस विषय में भेजा है कि वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक भर्ती में विषय विज्ञान, हिंदी, सामाजिक विज्ञान के पदों में वृद्धि एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के बैकलॉग पदों पर भर्ती करने के संबंध में। तो इसमें इनका कहना है कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा कम है, तो कृपया पदों की संख्या बढ़ाई जाए और जब पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा जो पास कैंडिडेट हैं, क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उनको जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इसके बारे में उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है अपने पत्र के द्वारा।
वहीं एक और खबर है कि इस तरह की वैसे कम सुनाई देता है कि कोई भी मंत्री जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके बारे में अपडेट्स दें, लेकिन जनसंपर्क मध्य प्रदेश इनकी तरफ से और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी इसका अपडेट दिया है। ये बड़ी बात है कि माध्यमिक शिक्षक पद पर भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर आज 23 जून है और माध्यमिक शिक्षक के जो पद हैं उस पर पासिंग कैंडिडेट्स या वेटिंग कैंडिडेट्स उनकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो समाप्त हो गई थी 15 जून तक। उनको जो भी कैंडिडेट्स पहुंचे नहीं थे उनको एक अंतिम मौका दिया जा रहा है आज 23 जून को। तो आज अगर वो फिर भी नहीं पहुंचते हैं तो उनका जो कैंडिडेचर है, अभ्यर्थिता है, वो समाप्त मानी जाएगी। तो इस तरह की बात जनसंपर्क मध्य प्रदेश की तरफ से भी ये पोस्ट डाली गई है और इससे संबंधित हमारे शिक्षा मंत्री जी ने भी अपडेट दिया है। ये बड़ी बात है। ये देखिए, उन्होंने भी ये अपडेट दिया है, ट्वीट किया है इससे संबंधित। ये बड़ी बात है। फिर एक और खबर है कि बालाघाट से आज भी शिक्षकों को अपनी नियुक्ति का इंतज़ार। तो बालाघाट में ये जो राज एक्सप्रेस पेपर है उसका एडिशन है, उसमें खबर आई है कि 2 सालों से शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो कछुए की चाल से चल रही है और आज तक चयनित शिक्षक अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब शासन से यही उम्मीद है, यही प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्ति मिल पाए या प्रदान की जाए। तो ये सारी खबरें थीं। अब मैं बारी बारी से अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके मैं जो क्वेश्चंस हैं उनके जवाब देने की कोशिश करता हूं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मेरे जो वीडियोस होते हैं वो दिन भर में एक ही वीडियो में बनाता हूं। आपको उन वीडियो में उस एक वीडियो के थ्रू आपको दिन भर का घटनाक्रम पता चल जाएगा। और एक और मैं आपको सुविधा दे रहा हूँ कि आप अगर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करेंगे तो मैं टाइम स्लॉट भी देता हूँ कि किस टॉपिक पर मैं कितने मिनट पर मैं बात कर रहा हूँ। तो ये और भी ज़्यादा आपके लिए सुविधा है कि आपको किस टॉपिक पर देखना है, तो आप उस तरह से आप मैनेज कर सकते हैं। हर खबर के लिए एक निश्चित टाइम है, उस टाइम पर वो डिस्कशन चल रहा होगा, तो आप उसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है रीट संस्कृत सुरभार। सर नमस्कार, मैं राजस्थान से हूँ। संस्कृत विषय में मेरे वर्ग 2 में 117.20 नंबर हैं। क्या दूसरी लिस्ट में नाम आ सकता है? तो वर्ग 2 में संस्कृत में कितनी पोस्ट हैं ये देखना ज़रूरी है पहले तो। दूसरा, आपने संस्कृत में ओवरऑल 772 पोस्ट हैं, जिसमें से गेस्ट की 200 पोस्ट आप अलग कर दें तो बचती हैं 572। अब आप इसमें देखिए कि आपकी रैंक क्या है। अगर जैसे 572 पोस्ट बचती हैं तो इसमें 600 तक की आपकी रैंक अगर जा रही है तो चांसेस बन सकते हैं। तो आप खुद अंदाज़ लगाइए कि क्या आपका चांस बन रहा है या नहीं। 572 पोस्ट हैं रेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स के लिए। अतिथि को अलग कर दें तो आपके चांसेस बन रहे हैं कि नहीं, आप स्वयं एनालाइज़ कीजिए इसको, क्योंकि 30-40 इधर उधर हो सकता है और ज़्यादा की उम्मीद करना अभी ठीक नहीं है। सही पिक्चर तो फर्स्ट काउंसलिंग, फर्स्ट जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही पिक्चर सामने आएगी। नीतू वर्मा जी का कहना है मेरी वर्ग 1 में हिस्ट्री सब्जेक्ट से ओबीसी फीमेल में 9 वेटिंग है। हिस्ट्री सब्जेक्ट से ओबीसी फीमेल में क्या मेरा हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। तो 9 वेटिंग कोई बहुत बड़ी वेटिंग नहीं है और इसमें करीब 600 पोस्ट हैं।
अतिथि को अलग करने के बाद, तो 9 वेटिंग बहुत आराम से हो जाएगा नीतू जी आपका। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका हो जाएगा। सतीश कुमार जी का पूछना है, ट्राइबल डिपार्टमेंट वर्ग 2 में सोशल साइंस की 492 वैकेंसी है, लेकिन 2221 वैकेंसी दिखा रहा है, तो इससे कैसे पता चल पाएगा कि हमने जो स्कूल सेलेक्ट किया है वही हमें मिल जाएगा? तो इसका तो ये है कि शासन, भले ही पोर्टल पर वैकेंसीज ज़्यादा दिख रही हैं, ठीक है, और आपको पता भी नहीं है कि कौन सा स्कूल में सेलेक्ट करूं, कौन सा ना करूं। आपके मन में डाउट है कि ऐसा तो नहीं मैं सेलेक्ट उसे कर दूं स्कूल को और उस पर अपॉइंटमेंट हो ही ना। तो ये कन्फ्यूज़न आपको नहीं लेना चाहिए। अगर पोर्टल पर वैकेंसी दिख रही है तो आप उसे अपने हिसाब से, चॉइस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं उसे, ठीक है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि वैकेंसी 492 हैं, तो टोटल ओवरऑल अपॉइंटमेंट 492 ही होंगे। शासन पहले 492 कैंडिडेट्स जो मेरिट में हैं उनको अपॉइंटमेंट दे देगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 2221 वैकेंसीज़ कहाँ दिख रही हैं। वैकेंसी ज़्यादा हैं तो ये तो कैंडिडेट्स को ज़्यादा सुविधा है इसमें। सुरेंद्र कुमार, इनका पूछना है कि मेरी रैंक 182 है, इकोनॉमिक्स जनरल में सेकंड काउंसलिंग में या ट्राइबल में कोई चांस है? इकोनॉमिक्स, तो आपने पहले तो सुरेंद्र कुमार जी ये नहीं बताया है कि आप ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं या ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं। अगर ग्रेड 1 की बात कर रहे हैं तो ग्रेड 1 में 412 पोस्ट हैं, अतिथि को अलग कर दें तो, और ग्रेड 2 में हैं, अच्छा ग्रेड 2 में तो इकोनॉमिक्स होते ही नहीं है, तो आप ग्रेड 1 की ही बात कर रहे हैं, ये मानता हूँ मैं। तो 182 रैंक है आपकी, तो आपको वेट करना चाहिए सेकंड काउंसलिंग का। हो सकता है चांसेस आपके बने, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग जब तक नहीं होगी तब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। तो आप वेट करें, हो सकता है चांसेस निकल के आ जाएं। नीतू वर्मा जी का कहना है कि मेरी वर्ग 1 में हिस्ट्री सब्जेक्ट से ओबीसी फीमेल में 9 वेटिंग है, क्या मेरा हो सकता है? ये शायद मैंने क्वेश्चन डबल ले लिया क्या? हाँ, तो मैंने जैसे बताया था कि आपका बिल्कुल पूरे 100% चांसेस हैं होने के, 9 वेटिंग कुछ भी नहीं है। मिस्टर शरद, इनका कहना है कि वर्ग 1 में मैथ्स से सेलेक्टेड हूँ। मैं यूपी में प्राइमरी में सेलेक्ट हो चुका हूँ। ज्वाइन हुए 7 महीने हो चुके हैं। सैलरी 42,671 रुपये मिली है जून में। अगस्त से और बढ़ेगी सैलरी। मुझे लगता है यूपी में ही रहना चाहिए। आपका क्या सजेशन है? तो आप खुद ही सोचिए कि आप प्राइमरी टीचर हैं यूपी में और वहाँ सैलरी 42,671 आपको मिल रही है, जबकि मध्य प्रदेश में वर्ग 1 वालों को भी करीब 30-31 हज़ार मिलेंगे। अगर फुल वेतनमान भी होता उनका तब भी 42,671 नहीं मिल पाते। तो अगर आप एमपी में आना चाहते हैं तो ये आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, लगभग दुगने का नुकसान हो जाएगा। तो आपको मेरा यही सुझाव है कि आप यूपी में ही रहें, आपकी सैलरी भी बढ़ने वाली है, तो लगभग आप 50,000 टच कर जाएंगे, तो क्यों अपना नुकसान करवाना चाहते हैं? तो आप यूपी में ही रहें, वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन है। नेतन्याहू इज़राइल, इन्होंने कहा है कि हेल्पफुल वीडियो, बहुत ही इत्मीनान से समझाते हैं आप सर, ये बहुत ही अच्छी बात है। तो नेतन्याहू जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और इस तरह के जो कमेंट्स हैं ये काफ़ी मोटिवेटिंग होते हैं और इससे उत्साह बढ़ता है मेरा। तो दूसरा,
दूसरी बात है कि मैं सभी सब्सक्राइबर से एक बात और कहना चाहूँगा कि मैं सभी के कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। कमेंट बॉक्स में जो आप कमेंट करते हैं तो उनको सभी को मैं राइटिंग में, रिटन में कोई जवाब नहीं दे पाता हूँ समय की कमी के कारण। लेकिन मैं कोशिश पूरी करता हूँ कि उन जो जैसे आज आपने कमेंट्स किए हैं उनको मैं अगले दिन के वीडियो में शामिल करूँ। तो आप मेरे अगले दिन की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको आपके पूछे गए सवालों के जवाब मिल पाएँ। सिद्धार्थ यादव जी ने पूछा है, मेरी हिंदी वर्ग 1 में 21 वेटिंग है, हो पाएगा? हिंदी वर्ग 1 में 1050 वैकेंसी हैं, ओवरऑल 1401 वैकेंसी हैं, तो आराम से हो जाएगा आपका सिद्धार्थ जी, आप चिंता बिल्कुल भी ना करें। अनिल धाकड़ जी का कहना है कि सर मेरा ग्रेड 1 मैथ्स में DPI में 67 वेटिंग है। मैथ्स में टोटल जगह हैं और टोटल क्वालिफाइंग स्टूडेंट्स 894 हैं और वेटिंग में सिर्फ OBC कैटेगरी के स्टूडेंट्स ही हैं। मैं भी OBC का कैंडिडेट हूं और ट्राइबल में OBC की 48 जगह हैं, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है ट्राइबल में? तो अनिल धाकड़ जी, आपके चांसेस बिल्कुल रहेंगे। आप धैर्य के साथ, संयम के साथ इंतज़ार करें। ट्राइबल में आपका मौका बन सकता है, क्योंकि ग्रेड 1 मैथ्स में अगर वर्ग 1 ही देखें तो काफ़ी सारी पोस्ट हैं, 1349 या 1800 पोस्ट हैं ओवरऑल। और कई कारण हैं कि वेटिंग के कैंडिडेट्स नीचे से ऊपर तक जाएंगे और इसका फ़ायदा ट्राइबल में उन कैंडिडेट्स को आएगा जिनका अभी वर्ग 1 में मौका जिनका नहीं लग रहा है DPI में। तो आप मुझे लगता है कि अगर ट्राइबल में फ़र्स्ट काउंसलिंग में नहीं लग पाता, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक दिक्कत है, फ़र्स्ट काउंसलिंग ट्राइबल और फर्स्ट काउंसलिंग DPI दोनों में मेरिट लिस्ट लगभग एक ही है। तो ये बिल्कुल ध्यान देना है कि ऐसा तो नहीं ट्राइबल वाले भी, जैसे अगर DPI में कैंडिडेट्स ने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा तो नहीं उनको मेरिट के हिसाब से ही कॉल आए, भले ही उन्होंने ज्वाइन कर लिया है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर आपको सेकंड काउंसलिंग तक का वेट करना पड़ेगा। वैसे ऐसे होने की चांसेस कम हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में ही फिर कॉल्स आ सकते हैं। नीतू वर्मा जी, अच्छा इनका हो गया है। रंजीत चंदेल जी का कहना है कि मान लीजिए DPI 100 और ट्राइबल की 20 पोस्ट हैं। DPI में 100 लोगों की होने के बाद ट्राइबल की भर्ती होगी, मतलब फिर आपकी 20 बच रही हैं। ट्राइबल में भी उन्हीं 20 लोगों के नाम हैं जिनका DPI में था, टॉप 20 वाले। वो 20 लोग DPI से ट्राइबल में आ सकते हैं, लेकिन फर्स्ट काउंसलिंग के बाद ट्राइबल की सेकंड काउंसलिंग होगी तो वो बार बार 20 पोस्ट जो खाली रहेंगी उन पर उनकी DPI वालों को चांस देगा जो DPI ज्वाइन कर चुके हैं। मीन्स 21 से 40 रैंक को बुलाएं, फिर 41 से 60 रैंक। ऐसे में हम वेटिंग वाले कभी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सर प्लीज़ एक्सप्लेन, हमको मौका 10th काउंसलिंग तक मिलेगा? अरे भाई 10th काउंसलिंग क्यों, मैक्सिमम सेकंड काउंसलिंग तक मौका मिल जाएगा, आप चिंता ना करें। क्योंकि जो एक बार ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है, किसी ने DPI में ज्वाइन कर लिया तो फिर उसको आगे उसके सारे मौके समाप्त हो जाएंगे, दूसरे कैंडिडेट्स को फिर मौके मिलेंगे। फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नाम नहीं आ पाता तो सेकंड काउंसलिंग में तो फिर आ जाएगा इस आपके जैसे जो भी कैंडिडेट्स हैं, अगर पोस्ट खाली बचती है तो। अभिषेक जी का पूछना है, वर्ग 1 संस्कृत SC कैटेगरी प्रोविजनल लिस्ट में सीरियल नंबर 86 टू बी एक्सेप्टेड, क्या फाइनल लिस्ट में नाम आएगा? प्रोविजनल लिस्ट में सीरियल नंबर 86 टू बी एक्सेप्टेड तो एक उनका रिमार्क है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए हैं और आप आगे की प्रोसेस के लिए आप स्वीकार्य हैं या आपके डॉक्यूमेंट्स को स्वीकार
किया गया है टू बी एक्सेप्टेड, या इस कैंडिडेट्स के जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सही पाए गए हैं और इनको स्वीकार किया जा सकता है, ये मतलब होगा। लेकिन जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं वो मेरिट बेस पर ही चलेगा। जो ऊपर वाले हैं उनको पहले मौके मिलेंगे और जो नीचे वाले हैं उनको उनके बाद मौके मिलेंगे। तो अगर आपकी रैंक अच्छी है, आप मेरिट में हैं, तो आपको मौका मिल ही जाएगा। और अगर आपकी वेटिंग में हैं तो देखना होगा कि ऊपर कितने पोस्ट खाली होती हैं, उसमें फिर आपको एब्जॉर्ब किया जाएगा। लेकिन अभी जैसा कि पता है संभाग स्तर पर भी क्रॉस चेकिंग चल रही है टू बी एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स का। डॉक्यूमेंट्स सही हैं वही कैंडिडेट्स और आगे जा पाएंगे। कुछ केसेस मैंने सुने भी हैं कि टू बी एक्सेप्टेड भी आगे जाकर कुछ कैंडिडेट्स जिनके डॉक्यूमेंट बाय चांस जिनको फॉरवर्ड कर दिया गया था और बाद में पता चला कि डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है, तो उनको फिर रोका गया। ऐसे भी केस हुए हैं। वैसे इस तरह के केस के नंबर्स बहुत कम हैं। अब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सर सेकंड काउंसलिंग कब तक होगी, और अगर होगी तो क्या पद वृद्धि हो सकती है वर्ग 2 में। अभी देखिए प्रणय जी कि फर्स्ट काउंसलिंग एक बार निपट जाए, सारा काम हो गया है, एक बार ज्वाइनिंग हो जाए फर्स्ट काउंसलिंग वालों की, उसके बाद ही सेकंड काउंसलिंग के बारे में सोचा जा सकता है। अब मान लीजिए से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जुलाई में सारा प्रोसीजर हो जाता है तो मेरे ख्याल से अगस्त में सेकंड काउंसलिंग, अगस्त या सितंबर में स्टार्ट हो सकती है सेकंड काउंसलिंग। और अगर हो सकता है क्योंकि वैकेंसीज़ का अभी फिर से कैलकुलेशन हुआ है, वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा पोर्टल पर दिख रही हैं, तो फिर आपकी पद वृद्धि भी हो सकती है सेकंड काउंसलिंग के लिए। फर्स्ट काउंसलिंग में चांसेस थोड़ा सा कम है पद वृद्धि के, सेकंड काउंसलिंग में चांसेस हो सकते हैं। सिद्धार्थ यादव पूछते हैं हिंदी वर्ग 1 में 21 वेटिंग है तो हो पाएगा क्या। तो बिल्कुल चांसेस हैं आपके। आप चीनू जी क्या पूछते हैं, सर बाकी सब तो ठीक है, अगर आप डीपीआई और ड्राइवर गलत लिख दिया, ये मैं बहुत मुश्किल से समझ पाया और मुझे लगता है आप ड्राइवर लिखना चाह रहे थे। तो डीपीआई और ट्राइवल की शिक्षक भर्ती स्कूल चयन का कोई वीडियो ला दो तो समझ आता है कि आप अभ्यर्थियों के विषय में बहुत चिंतित हैं। तो चीनू जी आपको लगता है कि मैं ये वीडियो लाता हूँ तो शायद मेरे मन में चिंता नहीं है अभ्यर्थियों के प्रति, ऐसा लगता है। बाकी सब यूट्यूब वाले एक ही प्रक्रिया को बार बार दोहराते दोनों विभागों में से प्राथमिकता पास के स्कूल का चयन कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों में मेरिट समान है। एक जगह चयन कर लेते हैं तो दूसरी जगह से नाम हट जाएगा। ये हमें समझाइए, आखिर दो ही विभागों में पूरी प्रक्रिया कैसे होगी। तो आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मैं आपके इस क्वेश्चन का जवाब अगले वीडियो में दूंगा, और थोड़ा सा इसको और सरल शब्दों में कहें, आप क्या जानना चाहते हैं चीनू जी। तो फ्रेंड्स उम्मीद है मेरे जो भी मैंने जवाब दिए हैं आपके सवालों के, उससे आप संतुष्ट हुए होंगे। और आज जो भी कमेंट्स करेंगे, जो भी आपके सवाल होंगे, उन सवालों के जवाब मैं कल के वीडियो में दूंगा। और मैं क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उनके इंस्टेंट जवाब नहीं दे पाता हूं क्योंकि टाइम की कमी है, तो अपने सवालों के जवाब के लिए मेरा कल का वीडियो ज़रूर देखें।